योगी जी नमस्कार। आज मन बहुत प्रसन्न है योगी जी आपके निर्णय से। आपने जो पुरोहित कल्याण बोर्ड बनाने की घोषणा की वह बहुत अद्भुत कार्य आपने किया है। आपने जो संस्कृत के विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप देने की घोषणा की, यह उत्तर प्रदेश में संस्कृत को मजबूत करने की, सुदृढ़ करने की दिशा में एक अभूतपूर्व कदम है। उत्तर प्रदेश में संस्कृत के अनेक विद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं, जहां लगभग 10,500 के आसपास अध्यापकों के पद खाली हैं। आपने जो यह घोषणा की कि सरकार बनते ही इन 10,000 अध्यापकों के पदों को भरने की प्रक्रिया तेज की जाएगी और जल्दी से जल्दी ये पद भर दिया जाएगा। यह निर्णय आपका बहुत महत्वपूर्ण है योगी जी। आपने इस निर्णय के द्वारा संस्कृत को चाहने वाले, संस्कृत के प्रति समर्पित लोगों का मन जीत लिया। आपको संस्कृत द्रोही कहते थे लेकिन आपने संस्कृत को उत्तर प्रदेश में सुदृढ़ करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए जो आपने कदम उठाए हैं, इसकी सराहना समाज में होने लगी है, संस्कृत निष्ठ व्यक्तियों में, अध्यापकों में होने लगी है। आपने जो पुरोहित कल्याण बोर्ड बनाया वह भी अद्भुत कदम है। उत्तर प्रदेश में हजारों लाखों मंदिर हैं, गांव गांव तक मंदिर है, हर गांव में लगभग एक मंदिर है और हर मंदिर में एक पुरोहित या पुजारी रहता है, विपन्न अवस्था में रहता है। दान के आधार पर वह अपने पेट का पालन करता है। जब कहीं कमजोर मंदिर जहां दान कम मिलते हैं तो भूखों रहता है। आपने पुरोहित कल्याण का जो बोर्ड का गठन किया, इससे यह तय हुआ कि इस प्रदेश में जो हजारों मंदिरों में पुरोहित हैं उनको सीधा लाभ मिलेगा। आप उनका एक वेतनमान या इंसेंटिव तय कर दीजिए। जैसे मस्जिदों के इमामों को सरकार के एक्सचेकर से, सरकार के खाते से पैसा दिया जाता है। मस्जिदों के इमामों को, मुल्लाओं को तो आप तनख्वाह के रूप में देते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी कि देश भर में पहले मंदिर ही नहीं, जैन मंदिर, बौद्ध मंदिर, चर्च या अन्य जो मंदिर हैं उनमें भी पुरोहित या पुरोहित के स्तर के लोग अपना कर्मकांड करते हैं। उनको भी इससे जोड़ा जाना चाहिए। जैन, बौद्ध और हिंदू मंदिरों को क्रिश्चियन भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे मंदिरों में जो पुरोहित काम करते हैं उनके कल्याण के लिए जो बोर्ड आपने बनाया, उस बोर्ड के सरकार बनने के बाद जब आपकी सरकार बन जाएगी तो इनको एक निश्चित राशि मिलनी चाहिए ताकि ये अपना गुजर बसर कर सके और मंदिरों में आराधना, पूजा बहुत गंभीरता से कर सके। यह कदम योगी जी अभूतपूर्व है। इसकी हिम्मत, ये करने की हिम्मत कोई अन्य दल नहीं कर सकता, क्योंकि अन्य दल तुष्टीकरण के ऊपर चलते हैं। क्या समाजवादी पार्टी से इसकी अपेक्षा की जा सकती है? क्या बहुजन समाज पार्टी से इसकी अपेक्षा की जा सकती है? क्या कांग्रेस से इसकी अपेक्षा की जा सकती है? इतने वर्षों तक इन लोगों ने इस पर विचार ही नहीं किया, संस्कृत को आगे बढ़ाने का कोई काम ही नहीं किया। योगी जी, यह आपका निर्णय अद्भुत है, लेकिन यह काम हो ही जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश का विशाल ब्राह्मण समाज इस निर्णय से खुश है और आपके निर्णय की सराहना कर रहा है, क्योंकि मंदिरों में जो पुजारी हैं, जो पुरोहित हैं, घाटों पर जो पुरोहित काम करते हैं, जो कर्मकांड कराते हैं घरों में, उनको भी इससे लाभ हो सकता है। तो इस बोर्ड से कर्मकांड करने वाले पुरोहितों का, मंदिर के पुजारियों का, बौद्ध धर्म के बौद्ध मंदिरों में काम करने वाले बौद्ध भिक्षुओं का, जैन मंदिरों में काम करने वाले जैन पुजारियों को लाभ मिल जाएगा, ऐसा
उम्मीद लोग करने लगे हैं और आपके निर्णय से इनमें उत्साह का संचार हुआ। दूसरे, संस्कृत के जो कॉलेज उत्तर प्रदेश भर में फैले हुए हैं, महाविद्यालय फैले हुए हैं, उनके पदों को भरने की प्रक्रिया की जो आपने घोषणा की, तेजी से भरने की, उससे जो संस्कृत पढ़ के, आचार्य पढ़ के, मध्यमा पढ़ के, पीएचडी करके संस्कृत में घूम रहे हैं, उनको लाभ मिलेगा और वो संस्कृत के महाविद्यालयों और संस्कृत के स्कूलों को सुदृढ़ करने में अपनी भूमिका निभाएंगे और वहां संस्कृत के विद्यार्थी बहुत तेजी से प्रवेश ले सकेंगे। यह काम बहुत जरूरी था, संस्कृत को बढ़ाना उत्तर प्रदेश में, क्योंकि काशी में अनेक संस्कृत के महाविद्यालय हैं। वो विद्यालय में कहीं एक अध्यापक है, कहीं दो अध्यापक है। मथुरा में अनेक संस्कृत के विद्यालय हैं, अयोध्या में अनेक संस्कृत के विद्यालय हैं, गोरखपुर में अनेक संस्कृत के विद्यालय हैं। लगभग प्रदेश के हर जगहों पर संस्कृत के विद्यालय और महाविद्यालय चल रहे हैं। उनमें अध्यापकों के पद सृजित हैं, लेकिन वो पद वर्षों से खाली पड़े हैं। इनको भरने की जो घोषणा आपने की योगी जी, यह एक उत्साहजनक कार्य है। मेरा एक और निवेदन आपसे है कि जैसे आप मुख्यमंत्री बनेंगे उत्तर प्रदेश का, एक छोटा सा मेरा निवेदन भी स्वीकार करिएगा। काशी में जो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय है, यह काशी की थाती है, देश के संस्कृति, संस्कृत भाषा की साथ थाती है, संस्कृत भारत की संस्कृति की थाती है। वहां से अनेक संस्कृत के विद्वान, महामहोपाध्याय, पद्मश्री, पद्मभूषण निकलते हैं, जो भारत में भारतीय संस्कृति को अवस्थापित, स्थापित करने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। उस संस्कृत में अनेक केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय देश भर में हैं, लेकिन मेरा आपसे एक विकरबद्ध निवेदन है कि काशी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार आपके नेतृत्व में भारत सरकार को भेजे और वाराणसी का संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय बनने की क्षमता भी रखता है। अनेक पांडुलिपियां हैं, उसकी लाइब्रेरी बहुत संतुष्ट है। यह अगर आप काम कर देंगे तो काशी के लिए आप अद्भुत काम करेंगे, संस्कृत जनों के लिए आप अद्भुत काम करेंगे, संस्कृत निष्ठ लोगों के लिए अद्भुत काम करेंगे। यही मेरा आपसे निवेदन है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।